नमस्कार साथियों, हॉर्टिकल्चर की PYQ सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये हमारा PYQ सीरीज का लेक्चर नंबर है 7, जिसका जो पहला क्वेश्चन है वो है एल्बिनिज्म इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन ड क्रॉप। एल्बिनिज्म जो है कौन सी क्रॉप का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ऑप्शन ए है हमारा स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन बी है एप्पल, ऑप्शन सी है वाटरमेलन, या ऑप्शन जो डी है वो है कैप्सिकम। तो जो एल्बिनिज्म जो डिसऑर्डर होता है कौन सी क्रॉप में होता है, तो एल्बिनिज्म जो डिसऑर्डर होता है ये स्ट्रॉबेरी की क्रॉप में होता है। कौन सी क्रॉप में होता है, तो स्ट्रॉबेरी की क्रॉप में होता है। एल्बिनिज्म क्या होता है, इसमें लेक ऑफ फ्रूट कलर ड्यूरिंग राइपनिंग। राइपनिंग के टाइम पर जो फ्रूट कलर है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। तो ये कौन सी क्रॉप में होता है, तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रॉबेरी। किसका डिसऑर्डर है ये, तो ये स्ट्रॉबेरी का ही फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। किसका है, स्ट्रॉबेरी का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इट इज प्रोबेबल कास्ड बाय सर्टेन क्लाइमेटिक कंडीशन। किस कारण से होता है, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन, और जो दूसरा जो कारण है वो एक्सट्रीम न्यूट्रिशन, और ज्यादा मात्रा में अगर उसको खाद या उर्वरक दिया जाए तो भी एल्बिनिज्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंथेटिक लोन इज आल्सो नोन है। सिंथेटिक लोन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है हमारा एस्ट्रोटर्फ, ऑप्शन जो बी है हमारा वो है मल्च, या ऑप्शन सी है ब्लू टर्फ, और ऑप्शन जो डी है वो है आर्चेस। तो करेक्ट आंसर आएगा कि जो सिंथेटिक लोन है, आर्टिफिशियल लोन है, उसको क्या कहा जाता है, उसको एस्ट्रोटर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको एस्ट्रोटर्फ कहा जाता है। सिंथेटिक लॉन आर नोन एज आर्टिफिशियल टर्फ, या उसको एस्ट्रोटर्फ कहा जाता है। AstroTurf has become generic term used to describe any type of artificial lawn। किसी भी प्रकार के जो artificial ग्रास है उसको डिस्क्राइब करने के लिए कौन से वर्ड का यूज किया जाता है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए एस्ट्रोटर्फ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंची टॉप ऑफ बनाना डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय। जो बंची टॉप डिसीज है बनाना की वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है। ऑप्शन ए है हमारा हेलोपेल्टिस एंटनी, ऑप्शन जो बी है हमारा वो है फीमा फिमाटोस्टेथा डेस चेम्स, और जो ऑप्शन जो सी है हमारा वो है पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वसा, ऑप्शन जो डी है वो है स्टेफनाइसिस टाइफिकस। तो जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है बनाना बंची टॉप डिसीज BBT इज सीरियस डिसीज, इज सीरियस वायरल डिसीज ऑफ बनाना। ये बनाना की जो वायरस से होने वाली एक बीमारी है। इट इज काज्ड बाय बनाना बंची टॉप वायरस। किसके द्वारा, बनाना बंची टॉप वायरस के द्वारा होती है। और ये वायरस किससे ट्रांसमिट होता है, विच इज ट्रांसमिटेड बाय बनाना एफिड। किसके द्वारा, जो बनाना एफिड है उसके द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। तो जो बनाना एफिड का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वसा। जो किसका, इसका जो साइंटिफिक नेम है बनाना एफिड का वो कौन सा है, तो पेंटालोमिया नाइग्रोनर्वसा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। जो फ्रूट एंड वेजिटेबल के प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए है हमारा फर्स्ट, ऑप्शन जो बी है वो है सेकंड, ऑप्शन जो सी है वो है थर्ड, और जो ऑप्शन जो डी है वो है फोर्थ। तो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है सेकेंड। क्या, जो सेकेंड आंसर, जो सेकेंड है इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर किसके, फ्रूट और वेजिटेबल के प्रोडक्शन में। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। पहले स्थान पर किसका नाम आता है, तो पहले स्थान पर फ्रूट एंड वेजिटेबल के प्रोडक्शन में जो नाम आता है वो आता है चाइना का। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टी बडिंग। टी बडिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है हमारा पेज बडिंग, ऑप्शन जो बी है रिंग बडिंग, ऑप्शन जो सी है फोरकट बडिंग, और जो ऑप्शन जो डी बनता है वो बनता है सील्ड बडिंग। तो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा सील्ड बडिंग। क्या है, टी बडिंग को सील्ड बडिंग के नाम से भी जाना जाता है। द अदर नेम ऑफ टी बडिंग इज सील्ड बडिंग। टी बडिंग इज सील्ड, और सील्ड बडिंग इज अ स्पेशल ग्राफ्टिंग टेक्निक विच इज द सियान पीस ऑफ रिड्यूस द साइज ऑफ सिंगल बड। इसमें सिंगल बड का यूज किया जाता है। और इसको टी बडिंग या सील्ड बडिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें जो बड ली जाती है, इसमें जो बड ली जाती है बडिंग के दौरान, जो बडिंग के दौरान हम जो बड लेते हैं तो उसमें चीरा लगाते हैं टी आकार का, और जो बड होती है वो शील्ड आकार की होती है। किस प्रकार की बड होती है, तो जो शील्ड आकार की बड होती है, जिसको शील्ड आकार की जो बड है उसको कहाँ इंसर्ट किया जाता है, जो टी आकार का चीरा लगाते हैं उसमें उसको इंसर्ट कराया जाता है, इसलिए इसको सील्ड बडिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, द आर्टिफिशियल द हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्ट यूज एज फूड एग्जेंट टू एड अरोमा एंड फ्लेवर आर कॉल्ड एज। जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है वो कौन सी क्रॉप है या प्रोडक्ट है जिसका
उपयोग फूड एग्जेंट जो भोजन है उसमें स्वाद के लिए या खुशबू के लिए किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है हमारा बेवरेज क्रॉप, ऑप्शन जो बी है स्पाइसेस क्रॉप, ऑप्शन सी है प्लांटेशन क्रॉप, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो ऐसी फसलें जिनका उपयोग फूड में जो भोजन है उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए या भोजन में खुशबू के लिए किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है स्पाइसेस या मसाले। उसको क्या कहा जाता है, स्पाइसेस या जो मसाला फसलें हैं उनका ही उपयोग भोजन में स्वाद को बढ़ाने के लिए या खुशबू के लिए किया जाता है। स्पाइसेस आर प्लांट दैट are used to add flavor and aroma in food. Spices can be come from many part of plant, include the root, stem, leaf, bark, flower, fruit and seeds. जो स्पाइसेस है ये पौधे के विभिन्न भागों से बनते हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, उसमें प्लांट की रूट हो गई, स्टेम हो गया, लीव्स हो गई, उसकी जो छाल हो गई और फ्लोवर पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हिल बनाना बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोम ग्रुप। जो हिल बनाना है ये बनाना के कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए है हमारा ए ग्रुप, ऑप्शन जो बी है हमारा वो है ए बी ग्रुप, ऑप्शन जो सी है वो है ट्रिपल ए ग्रुप, और जो ऑप्शन जो डी है वो है डबल ए बी ग्रुप। तो कौन से जीनोम से बिलोंग करता है हिल बनाना, तो जो हिल बनाना है ये जो हिल बनाना विरूप पक्षी हिल बनाना एंड द स्यूमेराई हिल बनाना इज बिलोंग टू द पोम ग्रुप। कौन से ग्रुप से, पोम ग्रुप जो होता है जिसका जो जीनोम नंबर है वो है डबल ए बी। क्या कौन सा है, तो डबल ए बी। जो डबल ए बी वाला जो जीनोम है इसका जो हिल बनाना इस ग्रुप से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्रिजवल इज वेराइटी ऑफ। प्रिजवल किसकी वेराइटी है। ऑप्शन ए है हमारा जरबेरा, ऑप्शन बी है ग्लेडियोलस, ऑप्शन जो सी है वो है रोज, और जो ऑप्शन डी है ट्यूबरोज। तो प्रिजवल किसकी वेराइटी है, तो प्रिजवल किसकी वेराइटी है, प्रिजवल जो वेराइटी है किसकी है, तो प्रिजवल इज हाइब्रिड वेराइटी ऑफ ट्यूबरोज। किसकी वेराइटी है, तो प्रिजवल ट्यूबरोज की हाइब्रिड वेराइटी है। इट इज अ क्रॉस बिटवीन श्रीनगर एंड मैक्सिकन सिंगल। किन किन का क्रॉस है, तो ये श्रीनगर और मैक्सिकन सिंगल का क्रॉस है। तो जो प्रिजवल किसकी वेराइटी है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा प्रिजवल ट्यूबरोज की वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्राउन हार्ट डिसऑर्डर इन बीटरूट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। जो ब्राउन हार्ट डिसऑर्डर होता है बीटरूट का या चुकंदर का वो किसके कारण से होता है। ऑप्शन ए है हमारा कैल्शियम डिफिशियंसी, ऑप्शन जो बी है नाइट्रोजन डिफिशियंसी, ऑप्शन जो सी है जिंक डिफिशियंसी, या ऑप्शन जो डी है बोरन डिफिशियंसी। तो जो बीटरूट का जो ब्राउन हार्ट होता है किसके कारण से होता है, तो ये होता है बोरन डिफिशियंसी के कारण। ब्राउन हार्ट रोट इन बीट्स इज कास्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ बोरॉन। किसके कारण से होता है, तो ये बोरॉन डिफिशियंसी के कारण से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीड रेट रिक्वायर फॉर 1 हेक्टेयर इन फेनुग्रीक। जो फेनुग्रीक मेथी होती है उसकी 1 हेक्टेयर में लगाने के लिए जो बीज दर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है हमारा 25 से 30 केजी, ऑप्शन जो बी है 20 से 25 केजी, ऑप्शन सी है 30 से 35 केजी, या ऑप्शन जो डी है 40 से 50 केजी। तो करेक्ट आंसर बनेगा 20 से 25 केजी। कितना, 20 से 25 केजी। सीड रेट रिक्वायर फॉर कॉमन फेनुग्रीक। अगर कॉमन फेनुग्रीक की बात करें तो 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। एंड जो कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी की जो सीड रेट होती है वो होती है 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर। अगर कसूरी मेथी की बात की जाए 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर, और जो कॉमन मेथी की बात करेंगे तो करेंगे 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द TSS एट द एंड पॉइंट ऑफ जेम। जो जेम पक जाता है तो उसका जो सबसे लास्ट में जो TSS होता है वो कितना होता है। ऑप्शन ए है हमारा 60 से 65 ब्रिक्स, ऑप्शन जो बी है 68 से 70 ब्रिक्स, ऑप्शन जो डी सी है वो है 70 से 80 ब्रिक्स, और जो ऑप्शन जो डी है वो है 80 से 82 ब्रिक्स। तो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 68 से 70 ब्रिक्स। जो एवरेज माना जाता है वो माना जाता है 68.5 डिग्री ब्रिक्स। ये सबसे सही आंसर है, ये सबसे सही आंसर है। The total soluble solid TSS content of jam at the end point is 68 to 70%. Jam with a TSS over 70% may be crystallized during storage. अगर 70% से ज़्यादा अगर उसका जो TSS होता है
तो वो जो स्टोरेज के दौरान क्या है उसमें क्रिस्टल फॉर्म बन जाती है, वो क्रिस्टलाइज हो जाता है या जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द hen and chicken is a physiological disorder in grape due to deficiency of। जो ग्रेप का hen and chicken डिसऑर्डर होता है वो किसकी कमी के कारण से होता है? ऑप्शन ए है हमारा बोरोन, ऑप्शन जो बी है वो है कैल्शियम, ऑप्शन जो सी है वो है कॉपर और जो ऑप्शन जो डी है वो है पोटेशियम। तो करेक्ट आंसर बनेगा द हैंड एंड चिकन इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन ग्रेप इज काज्ड बाय बोरॉन डिफिशियंसी। किसके कारण से होता है? तो ये बोरॉन की कमी के कारण से होता है। करेक्ट आंसर बनेगा ए बोरॉन डिफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रिंजल बेस्ड ऑन फ्लावर स्टाइल दे आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। जो ब्रिंजल है या बैंगन की जो फसल है वो जो फ्लोवर है उसके आधार पर कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए है हमारा 6 टाइप, ऑप्शन जो बी है वो है 4 टाइप, ऑप्शन जो सी है 2 टाइप और जो ऑप्शन जो डी है 7 टाइप। तो ब्रिंजल में जो ब्रोसिकली फ्लोवर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। उसमें ब्रिंजल, सोलेनम, मेलनजना फ्लोवर आर डिवाइड इनटू 4 टाइप बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ देयर स्टाइल। इसमें 4 प्रकार की स्टाइल या फ्लोवर की जो लेंथ है वो होती है, जिसके कारण इसको 4 प्रकार के इसमें फ्लोवर पाए जाते हैं। जिसमें भी जो लॉन्ग टाइप है सबसे ज्यादा फ्रूट सेट किस में होते हैं? तो जो लॉन्ग स्टाइल फ्लोवर है, जो लॉन्ग स्टाइल के जो फ्लोवर है उसमें सबसे ज्यादा फ्लोवर सेट होता है। कौन से? जो लॉन्ग स्टाइल के जो फ्लोवर हैं, लॉन्ग स्टाइल के जो लॉन्ग स्टाइल फ्लावर में सबसे ज्यादा फ्रूट सेटिंग होती है। सबसे ज्यादा फ्रूट सेटिंग कौन सी किस में होती है? तो लॉन्ग स्टाइल के फ्लावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ओरिजिन प्लेस ऑफ पीच। पीच का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है हमारा इंडिया, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है साउथ यूरोप और जो ऑप्शन डी है नॉर्थ अमेरिका। करेक्ट आंसर आएगा चाइना। करेक्ट आंसर है चाइना। जो पीच इज ऑर्गेनेटेड इन चाइना वेयर दे हैव बीन कल्टिवेटेड सिंस द नियोलिथिक पीरियड। कब से वहाँ ग्रो किया जा रहा है चाइना में जो पीच? तो ये जो नवपाषाण काल है तब से चाइना में जो पीच को उगाया जा रहा है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेड कलर ऑफ बीट रूट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो बीट रूट है उसका जो रेड कलर है वो किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए है हमारा लाइकोपिन, ऑप्शन बी है केरोटीन, ऑप्शन जो सी है बीटाजेंथिन और जो ऑप्शन जो डी है वो है बीटा साइनिन। तो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बीटा साइनिन। जो रेड कलर होता है बीट रूट का वो बीटा साइनिन के कारण से होता है। द रेड कलर, द रेड बीट रूट बीटा वल्गेरिस इज गुड सोर्स ऑफ रेड एंड येलो पिगमेंट इज नोन एज बीटालिन। जो येलो और रेड पिगमेंट होता है बीट रूट का उसको क्या कहा जाता है? बीटालिन कहा जाता है। बीटालिन कंसिस्ट बेटासाइलिन। जो बीटासाइनिन है वो रेड कलर के लिए जिम्मेदार है और जो बीटाजेंथिन है उसमें वो क्या है? येलो कलर के लिए जिम्मेदार होता है। तो हमें यहाँ पूछा है रेड कलर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है बीटासाइनिन। तो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी बीटासाइनिन। अगर येलो कलर की बात करते हैं तो बीटाजेंथिन आंसर आता। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।